morning to all of you. Welcome to Target Technical Classes. मैं सब सावस खान। मैं आप लोगों को यहाँ इस टारगेट टेक्निकल क्लासेस के चैनल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको यूज करके हम किसी भी वर्क को एफिशिएंट बनाते हैं। अब कैसे एफिशिएंट बनाते हैं उस चीज को जानते हैं। और कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री छोटा या कोई छोटा यूनिट का इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो मान लीजिए उसमें वर्क करने में या टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उस टाइम को कैसे हम मैनेज करें ताकि कम टाइम में हमको ज्यादा आउटपुट मिल सके, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। मान लीजिए कोई हमारा इंडस्ट्री है, कोई यूनिट है छोटा, या कोई प्लांट या बड़ा भी प्लांट है, कुछ भी है, तो वो जो वर्क हो रहा है, तो मान लीजिए वर्क हो रहा है लेकिन इनपुट अकॉर्डिंग टू दे रहे हैं लेकिन हमको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। अकॉर्डिंग टू आउटपुट नहीं मिल पा रहा है मतलब कि अच्छा एफिशिएंट नहीं है, ऑल ओवर जो एफिशिएंसी है हमको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे करें। तो ये सब जो भी टेक्निक यूज करते हैं हम गुड एफिशिएंट बनाने के लिए हम अपने इंडस्ट्री को, तो उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। और ये जो मैनेजमेंट है ये बेसिकली 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट को, ऑल ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना होता है 6 सेमेस्टर में, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट समझ गए आप लोग। उसके बाद मैनेजमेंट में जो पहला चैप्टर है वो ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। तो ओवरव्यू ऑफ बिजनेस क्या है, तो बिजनेस का डेफिनेशन देखिए आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है अ बिजनेस मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज रिसोर्सेज और इनपुट टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर इन चेंज ऑफ मनी। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां की है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां की हम प्रोडक्ट इनपुट या रॉ मटेरियल का यूज करके हम प्रोडक्ट कन्वर्ट करके कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर तक इन चेंज ऑफ मनी। पैसे के बदले में जो हम किसी भी व्यक्ति को हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, इसी को, इस पूरे प्रोसेस को हम बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस जो है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला सर्विस बिजनेस, दूसरा ट्रेड बिजनेस, इसी को ट्रेड बिजनेस या मार्केटाइजिंग बिजनेस कहते हैं, और तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या होता है? सर्विस बिजनेस हम जानते हैं। सर्विस बिजनेस उसे कहते हैं कि हम जो जिस बिजनेस में हम कस्टमर को पैसे के बदले में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस क्या है? सर्विस ऐसा ये जैसे सर्विस जैसे कि जिसको हम फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते सर्विस। इसका एग्जांपल होता है जैसे कि हो गया आपको हॉस्पिटल्स या स्कूल्स या फिर लॉ कंपनी सब जो है वो हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करती है जिसको फिजिकल में स्टोर नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स किसी तबीयत खराब हुआ आपका तो हॉस्पिटल जाएंगे, तो वो डॉक्टर से वो आपको सर्विस देगा, तो सर्विस जो देगा तो जिस टाइम आपकी तबीयत खराब उसी टाइम आपको सर्विस देगी। तो ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर की सर्विस को हम स्टोर कर ले और फिर हमारा नेक्स्ट टाइम तबीयत खराब हो तो उसको हम यूज करके हम ठीक हो जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। वो एक ऐसा सर्विस है वो या फिर ऐसा ही बिजनेस है जहां हमको सर्विस दिया जाता है, उस सर्विस को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, बस जिस टाइम हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी टाइम हम ले सकते हैं। उसी को सर्विस बिजनेस कहते हैं, जहां के हम कस्टमर को पैसे के बदले में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल क्या है, हम एक स्कूल भी एक हम सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करवाती है, वो हमें नॉलेज देती है। उस नॉलेज को हम फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते, हम उसको फिजिकली आप देख सकते हैं नहीं। स्टडी जो करवाती है हमें, जो भी हमें टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसको हम फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते। तो सिंपल सर्विस बिजनेस का ऐसा समझिए कि सर्विस बिजनेस उसको कहते हैं जहां पे जो कस्टमर को है पैसे के बदले में सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है, ऐसा सर्विस जिसको कि हम फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। जैसे कि लॉ कंपनी बताया, लॉ कंपनी एग्जांपल है, कोई भी लॉ कंपनी है, एलआईसी है, कुछ भी है, कोई भी कंपनी है तो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है पैसे के बदले में, उसी को सर्विस बिजनेस कहते हैं। और दूसरा है ट्रेड और ट्रेड बिजनेस, या इसी को मार्केटाइजिंग बिजनेस कहते हैं। ट्रेड और मार्केटाइजिंग बिजनेस क्या है? एक ऐसा बिजनेस होता है जैसे कि देखिए जिसमें कि जो बिजनेसमैन होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को वो जो है एक कंपनी से या इंडस्ट्री से होलसेल रेट पे परचेज करता है, होलसेल रेट पे खरीदता है, और कस्टमर को वो रिटेल रेट पे बेचता है, प्रोवाइड या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, बेचता है उसको रिटेल प्राइस पे। तो यही जो बिजनेस होता है ये ट्रेड या मार्केटाइजिंग बिजनेस कहता है। मतलब इतना है कि किसी भी चीज को होलसेल प्राइस पे खरीद के उसको रिटेलर प्राइस में बेचना ही ये ट्रेड या मार्केटाइजिंग बिजनेस कहलाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ भी जो भी हम आप जैसे मार्केट में कुछ भी दुकान देखते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर हो गया या फिर मेडिकल स्टोर हो गया या फिर कोई भी
कुछ भी होता है, रॉ मटेरियल का भी है, बिल्डिंग मटेरियल, कुछ दुकान होता है, कुछ भी होता है, तो वो हमें एक जो है पैसे के बदले में वो हमें मटेरियल प्रोवाइड कराता है, पैसे के बदले मटेरियल प्रोवाइड कराता है। तो वो क्या होता है कि वो एक होलसेल प्राइस पे खरीदता है और हमें रिटेल प्राइस पे प्रोवाइड कराता है। इसी को ट्रेड या मार्केटाइजिंग बिजनेस कहते हैं। और तीसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां भी रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। वो भी मैन्युफैक्चरिंग, इतना से मैन्युफैक्चरिंग नाम ही है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहां की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए। मैन्युफैक्चर किया जाता है जैसे कि कोई भी कुछ भी है, जैसे कि हम कुछ भी किसी चीज का यूनिट लगाए और वहां कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके हम सेल कर रहे हैं मार्केट में, या मार्केट में सेल कर रहे हैं उसको, उसी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिंपल समझिए कि प्रोडक्ट खुद बनाएगा, प्रोडक्ट खुद बना के और उसको हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत टाइप्स के होते हैं, उसका हम आगे देखते हैं। ओवरव्यू बिजनेस में ही आगे आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है। जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, एन इंडस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ बिजनेस या एक्टिविटीज परफॉर्म टुगेदर टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ की बहुत सारे यानी कि ग्रुप जो है ना, ग्रुप ऑफ बिजनेस को एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। अब ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, तो मान ली कोई भी प्लांट है, स्टील प्लांट है, कोई पेपर प्लांट है, कुछ भी केमिकल प्लांट है, कुछ भी प्लांट है, तो वहां जो, या फिर कोई ऑटोमोबाइल प्लांट है, मान लो कुछ ऑटोमोबाइल प्लांट है, कुछ बनता है वहां, ऑटोमोबाइल्स कुछ बनता है, तो वहां तो बहुत सारे पार्ट्स बनते होंगे। तो बहुत सारे पार्ट्स बनते होंगे तो सबके लिए अलग अलग ग्रुप बनाया जाता होगा, ये वर्क ये ग्रुप करेगा और ये वर्क ये ग्रुप करेगा। तो बहुत सारा ग्रुप, सबको इंडिविजुअल ग्रुप बांट दिया जाता है कि ये कुछ भी पार्ट से, तो ये इंडिविजुअल ये ग्रुप इस वर्क को कंप्लीट करेगा, फिर और इस वर्क को, इस ग्रुप को वर्क सौंप दिया जाता है। तो उसी को पूरा ऑल ओवर ग्रुप को मिला के जो क्या ऑल ओवर ग्रुप मिला के उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। पूरे ऑल ओवर ग्रुप को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। वही इसका डिफिनेशन है, ग्रुप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म टुगेदर टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बहुत, ये 5 टाइप्स के हैं, जो आगे लिखा हुआ बताते हैं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर 5 टाइप्स के, और ये क्या है 5 टाइप्स में क्यों इसको कैटेगराइज किया गया है, ये इसके वर्क के डोमेन के हिसाब से, जैसा जो वर्क है, बहुत सारे इंडस्ट्री की बहुत तरह की इंडस्ट्री है, उस और किस इंडस्ट्री में कैसा वर्क होता है, किस इंडस्ट्री में कैसा वर्क होता है, उस हिसाब से इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैटेगराइज कर दिया गया है। बेसिकली 5 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे देख सकते हैं आप, पहला है इंजीनियरिंग सेक्टर, या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहिए या इंजीनियरिंग सेक्टर कहिए। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है पहला। दूसरा है प्रोसेस इंडस्ट्री, तीसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चौथा केमिकल इंडस्ट्री, पांचवा एग्रो इंडस्ट्री है। और ये पांचों क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे।